बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 पे आ गए हैं हम। कार्बोनाइल कंपाउंड्स पार्ट 2, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसका पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो तैयार कैसे किए जाते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। और इस चैप्टर का पार्ट 3 जो है ये करने जा रहे हैं। प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। इसके 5-6 मेथड हैं इनको तैयार करने के, जो कि आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। 1 बाय 1 मैं कर बता देता हूँ आपको। और इसके बाद जो अगला नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम रिएक्शंस देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए आए हैं, बीच में से आए हैं कुछ, तो अगर आप ख़ुद भी परेशान नहीं होना चाहते और मुझे भी बद्दुआएं नहीं देना चाहते तो मेरी कुछ बातें ध्यान से सुन लीजिए। पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो लाजमी देख लें। नोमेनक्लेचर पे आपकी ग्रिप नहीं है, आप नहीं है 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। चैप्टर नंबर 4 पे नोमेनक्लेचर कीजिए, ग्रैंड टेस्ट कीजिए। बार बार कह रहा हूँ, हर वीडियो के लास्ट में ग्रैंड टेस्ट मैंने एक बना रखा है पूरा, जिसमें सारे नोमेनक्लेचर्स हैं, सारे सबका टेस्ट मैंने एक ही वीडियो, 1.5-2 घंटे की वीडियो है वो, मैंने नोमेनक्लेचर सारे उनका टेस्ट दिया है। और उसी वीडियो के आखिर में उस टेस्ट का सल्यूशन भी दिया है। उसको बार बार अटेम्प्ट करें, सेल्फ चेकिंग करें। कॉन्क्रीट ग्रिप आपकी जब तक नोमेनक्लेचर पे ना हो जाए, आप मेहरबानी करके चैप्टर नंबर 5 हाइड्रोकार्बन की तरफ बिल्कुल मत जाइएगा, नहीं तो आप फिर, मैं कुछ नहीं कह सकता, पागल हो जाएंगे। समझ ही नहीं आएगा ये इतने सारे केमिकल रिएक्शन, ये हो क्या रहा है भाई, आप यही बोलेंगे। इसलिए मेहरबानी करें। और जिन्होंने देख लिया है सब कुछ, नोमेनक्लेचर के टेस्ट कर लिया है, वो ग्रैंड टेस्ट कर लिया है, नोमेनक्लेचर की सारी वीडियोस देख ली हैं, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक मेरे साथ चल रहे हैं, एक एक वीडियो हर पार्ट तरीके से देख रहे हैं, लेक्चर नोट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, उनको तो मुबारक हो, उनको मेरी बात बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी। क्विकली रिमाइंड करा दूँ दोबारा से, नोमेनक्लेचर की दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड। ये कार्बोनाइल कंपाउंड विद कार्बोनाइल कंपाउंड, विदाउट कार्बोनाइल कंपाउंड। वो नोमेनक्लेचर जिनमें ये कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, वो नोमेनक्लेचर्स, और वो नोमेनक्लेचर्स जिनमें ये कार्बोनाइल ग्रुप है। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये भी इसी ग्रुप में आते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। समझ में आ गई बात? कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के अंदर हमारे पास कौन कौन से नोमेनक्लेचर आ जाते हैं? अल्डिहाइड आ जाता है, कीटोन आ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, ठीक है, ईस्टर आ जाता है, ईथर नहीं, ईस्टर ये आ जाता है, ठीक है, और एसिड हैलाइड ये आ जाता है। और भी हैं, 2-3 और भी हैं। और इसके अलावा आपके पास जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप ये नहीं लगा हुआ, उनमें सिंपली पहले नंबर पे अल्केन आ जाता है, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है। उसके बाद फिनॉल भी इसमें आ जाता है, ईथर भी इसमें आ जाता है, अल्कोहल भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। और क्या आ जाता है? अमाइन जो है वो भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है भाई। और भी कुछ हैं इसके अंदर, वही मुझे पूरे याद नहीं है, लगभग ये 14 के करीब हैं टोटल आपके सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बुक के अंदर जो नोमेनक्लेचर 14 हैं। तो 2 हिस्सों में डिवाइड हैं, 6-8 के करीब इसके अंदर हैं, बाकी कुछ इस ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है भाई। तो अभी कहाँ हैं हम? विद कार्बोनाइल कर रहे हैं हम। और विद कार्बोनाइल ग्रुप्स में कौन से कर रहे हैं? अल्डिहाइड नहीं, कीटोन्स नहीं, वो पिछले चैप्टर में कर चुके। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहे हैं, ठीक है। इन्हीं की तैयारी अभी कार्बोक्सिलिक एसिड की हम देखने जाएंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आप ज़रा गिनती रिकॉल कर लें। मैंने कहा 2 किस्म की गिनती है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये तो आपको याद है, ठीक है, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, ये सब कुछ। लेकिन दूसरी किस्म की जो गिनती है वो आपको याद नहीं है, फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन या प्रोप, और उसके बाद ये ब्यूटायर आ जाता है। ये जो गिनती है ये कौन सी गिनती है? ये कार्बोनाइल ग्रुप वाले कंपाउंड्स की गिनती है।
कार्बोनाइल ग्रुप वाले कंपाउंड्स की गिनती है। जैसे कि और कहाँ से शुरू हो रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अल्डिहाइड, वहाँ पर ये गिनती हेल्प करेगी आपको, कीटोन्स उसमें हेल्प करेगी आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें करेगी, ईस्टर उसमें करेगी। वो सारे नॉमेनक्लेचर जिनमें ये कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है वहाँ ये गिनती आपको हेल्प करेगी। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इसी के अंदर सबसे पहला हमारे पास फॉर्मिक एसिड आ जाता है। फॉर्मिक एसिड, ये देखें ये फॉर्म आ गया, FORM फॉर्म, ये एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, वैलरिक एसिड, और एक और है इसके अंदर कैप्रियोनिक एसिड। तो ये गिनती चल रही है, 1 कार्बन, 2 कार्बन वाले, 3 कार्बन वाले, 4 कार्बन वाले, 5 कार्बन वाले, वही है ना, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, उसमें भी कार्बन ही की ही गिनती है ना। यहाँ पर ये दूसरी गिनती आ गई। तो ये देखें कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, वैलरिक एसिड, कैप्रियोनिक एसिड, ये हो गया। अब इसी के अंदर अल्डिहाइड को ले लें तो हमारे पास एसिड अल्डिहाइड, देख रहे हैं आप, एसिड अल्डिहाइड, प्रोपियोन अल्डिहाइड, ब्यूटाइल अल्डिहाइड, वैलरिक अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड की गिनती शुरू हो गई। कीटोन्स को ले लें तो कीटोन्स भी इसी तरह, मतलब जहाँ आपको ये फॉर्म नज़र आ रहा हो, एसिड नज़र आ रहा हो, प्रोप नज़र आ रहा हो, ब्यूट आपको नज़र आ रहा हो, वैल आपको नज़र आ रहा हो, ये समझ जाइए गिनती है 1 2 3 4 5, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ठीक है भाई, ये ज़रूरी बातें भी आपने देख ली। तीसरी ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर इनके जनरल फार्मूलाज, अल्डिहाइड, फिर उसके बाद कीटोन, और उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड, मिलते जुलते हैं ना, इसीलिए ये मैं जनरल फार्मूला। अल्डिहाइड के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप तो होगा, कीटोन के अंदर भी कार्बोनाइल ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी कार्बोनाइल ग्रुप तो होगा, ये तो होगा ही होगा, क्योंकि ये सब बिलोंग इसी से करते हैं, कार्बोनाइल फैमिली से। अब अल्डिहाइड्स, जो भी अल्डिहाइड होगा उसके साथ यहाँ पर H लाजमी लगा होगा। जो भी कीटोन होगा, बल्कि इसको छोड़ते हैं कीटोन को, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसके साथ यहाँ OH लाजमी लगा होगा, OH लाजमी लगा होगा। ये देखें, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं असल में, अल्डिहाइड में और कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलते हैं, समझते हैं ये अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं नहीं, फ़र्क देख लीजिए। एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन होगा, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्साइल होगा। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गई बात? अच्छा, कीटोन का क्या है? कीटोन का तो ये R और R, 2 R लगे हुए हैं, ये R1 है, ये R2 है। ये R जो है वो सिंपली H भी हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जब भी R आपको नज़र आए 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक या तो H होगा सिंपली हाइड्रोजन, दूसरा यहाँ पर फिर या तो कोई अल्काइल ग्रुप होगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, या फिर तीसरे नंबर पर यहाँ पर कोई एराइल ग्रुप होगा। एराइल ग्रुप जो कि बेंजीन से बनता है, आपको पता है C6H5 ये होता है, ये बेंजीन से बनता है। C6H6 से ये एराइल ग्रुप बनता है। जिस तरह ये अल्काइल ग्रुप बनता है ना, अल्केन से CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, ये बन गया अल्काइल, जिसको मिथाइल कहते हैं। समझ आ गई बात? तो ये अल्काइल होगा या हाइड्रोजन होगा या कोई एराइल होगा। इस R का मतलब ये होता है, यहाँ भी लगा हुआ है R, यहाँ भी लगा हुआ, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी, यहाँ पर भी ये जो कार्बन है इसके साथ ये R लगा हुआ, ये R लगा हुआ। मुझे परेशानी होती है बार बार ये चीज़ें रिपीट करने में, ठीक है? मुझे पता है नए बच्चे भी आ रहे हैं और अगर पुराने भी हैं ना, तो उनका पिछली चीज़ों के साथ कनेक्शन बनाना ज़रूरी है, वरना वो गुम हो जाएंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा वो भी इस वक्त कर क्या रहे हैं। इसलिए पुराना सारा मुझे जितना शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मुझे क्विक रिव्यू करना होता है वो मैं लाजमी करता हूँ। मुझे तकलीफ़ होती है लेकिन मैं जानता हूँ ये ज़रूरी है।
आप भी सुन सुन के जो बच्चे कंटिन्यूस वीडियो देख रहे हैं वो बोल रहे होंगे सर हमें याद हो गया ये सब कुछ। मैं यही सुनना चाहता हूँ कि जब आप चीख के बोलेंगे सर ये हमें सब याद हो गया, आपने इतनी दफ़ा बताया हमें, ये यही मैं चाहता हूँ। पिछले के साथ कनेक्शन ये बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका जनरल फार्मूला, और अल्डिहाइड का ये जनरल फार्मूला यहाँ पर आ जाएगा, ये अल्डिहाइड का, ये कीटोन का है। इसमें तो दोनों साइड पे आर लगा हुआ है। ठीक हो गया। तो ये 3 बातें आप जहन में रखें, जहन में नहीं रखें, नोट कर लें इसको। ठीक है, गिनती की भी बात हो गई, मैंने ये भी आपको बता दिया, सारे नोमेनक्लेचर की अहमियत बता दी। 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, कार्बोनाइल वाले नोमेनक्लेचर, विदाउट कार्बोनाइल वाले नोमेनक्लेचर। हम कार्बोनाइल वाले नोमेनक्लेचर को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए पिछले चैप्टर में अल्डिहाइड कीटोन को डिस्कस कर चुके, अब कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी बात गिनती का बता दिया मैंने आपको कि भाई ये दूसरी किस्म की गिनती, इसको भी मेहरबानी करके याद कर लें। फॉर्म का मतलब 1 कार्बन है, एसिड का मतलब 2 कार्बन है, प्रॉप का मतलब 3 कार्बन है, ब्यूटायर का मतलब 4 है, जस्ट लाइक दिस। ये अब ये गिनती मैं खुद भी भूल जाता हूँ, ज़रा मैं इसको खुद भी एक नज़र डाल लूँ कहीं, क्योंकि ये दूसरी वाली जो गिनती है ना ये बिल्कुल उससे थोड़ा सा चेंज है, ये ज़रा क्लियर कर लूँ, गड़बड़ नहीं हो जाए, आप फिर मुझे बुरा भला कह रहे हो कि यार ये सर आपने गिनती में गड़बड़ करा दी हमारी। हाँ, शुक्र अल्लाह ताला का भाई, बिल्कुल सही है। ये गिनती अगर आप देखना चाहते हैं ना तो ये पेज नंबर 92 पे ये मौजूद है, कॉलम बना हुआ है, लेकिन सीधी सीधी गिनती नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर आपको फॉर्मिक एसिड नज़र आएगा, एसिटिक एसिड नज़र आएगा, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, वैलरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, ये पेज नंबर 92 पे। तो ये गिनती मैंने आपको बताई कि भाई इस गिनती को ज़रा आप ध्यान से देख लीजिए। अब जो आखिरी बात बताने जा रहा हूँ, बस उसके बाद फिर हम इसकी प्रिपरेशन जो है वो शुरू करते हैं। आखिरी बात जो बताने जा रहा हूँ, बॉन्डिंग। ये याद रखना आपको, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने बाय एनी मीन्स, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाने, हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाना है, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाने हैं। ये 2-4 हैं जिनकी आप केमिकल बॉन्डिंग अपने जहन में रखें। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा जहाँ कार्बन होगा वो 4 बॉन्ड तो अपने बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं यहाँ पर, ये आ गया पेज नंबर 207 पे, और ये आपकी प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स वही होते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड से मज़ीद कार्बोक्सिलिक एसिड में थोड़ी चेंज करके नए किस्म के कार्बोक्सिलिक एसिड आप बनाते हैं। यही फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, वैलरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, ये जो हैं सारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। ये इन्हीं के अंदर थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके आप नए नए कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इन्हीं में जो थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके, कुछ इजाफा करके, कुछ हटा के जो आप नए नए कंपाउंड्स बना रहे हैं हज़ारों की तादाद में, उन नए नए कंपाउंड्स को डेरिवेटिव्स कहा जाता है। ये समझ लीजिए कि ये जो बेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनके बच्चे हैं, वो वैरायटी है बहुत सारी, लेकिन ये बुनियादी तौर पर ये बेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये हैं। इनसे मज़ीद निकलेंगे। फॉर्मिक एसिड से बहुत सारे आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, एसिटिक एसिड से बहुत सारे बना सकते हैं, प्रोपियोनिक एसिड से बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं, चलें अब ये प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है और उसके डेरिवेटिव्स की अगर तैयारी हम देखना चाहते हैं तो इसके मेथड लिखे हुए यहाँ पर आप नोट कर लें। पहला मेथड जो है वो कार्बोकेशन, ये नोट कर लें मेरे साथ, कार्बोकेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, GR मतलब ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ठीक है, दूसरा जो मेथड है जिसकी मदद से आप कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार कर सकते हैं वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स, ये दूसरा मेथड। तीसरा मेथड जो है, ठीक है, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। चौथा मेथड जो है वो है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ
अल्डिहाइड। और पांचवा मेथड जो है, जो सबसे मुश्किल है, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। बारी बारी इन 5 के 5 जो है इनको हम देख लेते हैं। कार्बोकेशन, मैं बार बार कहता हूँ कि आप नाम पे गौर कर लिया करें, आपके काफ़ी मसले हल हो जाएंगे। जितना गौर कर सकते हैं सबसे पहले नाम पे गौर करें। कार्बोकेशन, कार्बोकेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर मैं तफसीली वीडियो बना चुका हूँ। बहुत सारी किस्मों के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर ये आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R और MgBr। R की जगह पे कुछ भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है इस R की जगह पे, क्योंकि आपकी बुक के अंदर केमिकल रिएक्शन जो है वो कोई स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ R की जगह पर, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, डॉट 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 एटसेट्रा, ब्यूटाइल भी हो सकता है, लाइक दिस। तो ये R की जगह पर कुछ भी हो सकता है। ये कंप्लीटली पूरा का पूरा क्या है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अगर यहाँ पर R की जगह पर ये मिथाइल लगा हुआ हो तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या पढ़ेंगे, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये क्या है, अल्काइल, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्या होगी, कार्बोकेशन। अब क्या मतलब हुआ इसका कार्बोकेशन का, कार्बोकेशन से कुछ याद आ रहा है, कोई मिलता जुलता कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ केमिकल रिएक्शन होगा, इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ केमिकल रिएक्शन होगा। कार्बोकेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से आप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। इसके 2 स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स हैं इसके, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा। मैं ज़रा इसका निकाल लूँ, हाँ ये नोट्स जो मैंने बना रखे हैं। और उसके नतीजे में क्या चीज़ बनेगी, उसके नतीजे में एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगी। एडिशन प्रोडक्ट यहाँ मैं बना देता हूँ, ये एडिशन प्रोडक्ट होगी, ठीक है। ये R इसी तरह है, और यहाँ पर इसको करते हैं यूँ, ये O डबल बॉन्ड C और उसके बाद ये OMgX। इस Br को मैं हटा दूँ यहाँ पर, ये Br नहीं है बल्कि आपकी जो दिया हुआ है यहाँ पर इन्होंने X दिया हुआ है, आप बुक में देख सकते हैं X, ठीक है। सिंबल्स की ज़बान में बात हो रही है। तो ये अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई सा भी हो सकता है। ये X जो है ये हैलोजेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैलोजेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हैलोजेंस में आपके पास ये फ्लोरीन भी हो सकता है, X की जगह पर फ्लोरीन भी आ सकता है, X की जगह पर क्लोरीन भी आ सकता है, ये सब हैलोजन है ना। X की जगह पर ब्रोमीन भी आ सकता है, X की जगह पर आयोडीन भी आ सकता है। एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव हैलोजन है इसलिए उसको नहीं लेते हम। तो ये X की जगह पर ये हैलाइड हैलोजेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये हैलाइड है। हैलाइड वर्ड जो है वो हैलोजिन से निकला है, हैलोजिन से निकला है। और हैलाइड हैलोजिन X, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ या तो फ्लोरीन होगा या क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा। क्लियर हो गई ये बात। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन Mgx, और यहाँ पर ये R आ गया। ये जो चीज़ बनी है ये क्या है, ये एडिशन प्रोडक्ट है, एडिशन प्रोडक्ट है। क्या है ये, एडिशन प्रोडक्ट है। तो स्टेप नंबर 1 में जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, ये एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। अब स्टेप नंबर 2 आएगा। यहाँ से ये स्टेप नंबर 2 आएगा।
यही। और स्टेप नंबर 2 जो है वो हमारा हाइड्रोलाइसिस का है, हाइड्रोलाइसिस, ये स्टेप नंबर 2। किसका हाइड्रोलाइसिस होगा? इसी एडिशन प्रोडक्ट का, इसी एडिशन प्रोडक्ट का। क्या मतलब हुआ हाइड्रोलाइसिस का? हाइड्रो का मतलब है वाटर, लाइसिस का मतलब है ब्रेक होना, टूट जाना। तो वाटर जो है, वाटर का मॉलिक्यूल जो है ये ब्रेक होगा, ये टूटेगा। दूसरी क्या चीज़, यहाँ पर आपको एक एसिड भी चाहिए। जब भी H+ लिखा हो ना, तो आप समझ जाइए कि सारा का सारा केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है ना, ये जिस बीकर के अंदर हो रहा है, उस बीकर के अंदर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी आपने डाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आपने डाल दी, पानी भी आपने डाल दिया, एसिड भी आपने डाल दिया। 4 चीज़ें आपने उसमें डाल दी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, एसिड हो गया और वाटर, ठीक है, उस बीकर के अंदर मिक्स कर दिया। तो पहले स्टेप में उस बीकर के अंदर जो मिक्सचर है उसमें क्या बन रहा है? ये एडिशन प्रोडक्ट। अब जो है अगला मरला शुरू होगा, उसी बीकर के अंदर के वाटर जो है उस हाइड्रोलाइसिस होगा, वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होगा। किसके अंदर? हाइड्रोजन आयन। इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वाटर के ब्रेक होने की, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइल आयन। ये इस तरह भी ब्रेक हो सकता है और ये इस तरह भी ब्रेक हो सकता है कि दोनों हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएं और ऑक्साइड आयन जो है वो भी अलग हो जाए। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। बहरहाल यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो तो ये वाली है अभी, OH-। तो ये हाइड्रोलाइसिस हो गया। अगले स्टेप नंबर 2 में यही हाइड्रोलाइसिस है जो अब यहाँ आएगा। MgX जो है ये यहाँ से निकलेगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, हाइड्रोजन आयन इस MgX की जगह लेगा, ठीक है। और ये MgX जो है इस OH के साथ मिलेगा। तो पहले MgX को OH के साथ मिलाएं हम, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा MgOH, बीच में आएगा और ये X आ गया, ठीक है। अब मैं इनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि इसने आपकी बुक के अंदर जो है वो इन सिंबल्स की ज़बान में बात की है, तो मैं भी उसी ज़बान में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये क्लोरीन होता या फ्लोरीन होता, ब्रोमीन होता, तो मैं इसका नाम रखता मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम आयोडाइड हाइड्रोक्साइड, ये नाम होता है इसका, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पर ये MgX निकल गया और किसके साथ मिल गया? इस OH के साथ। अब ये H जो है इसकी जगह पर लेगा आएगा और इस ऑक्सीजन के साथ ये H आ जाएगा। तो ये जो सिचुएशन बनेगी कुछ ऐसी बनेगी और ये OH और ये R, ये जो बना है ये क्या है? और ये प्लस आपका MgOX, ठीक है। और ये क्या बन गया आपका? ये आपका बन गया कार्बो ऑक्साइलिक एसिड। ये अब आप बोलेंगे सर रुकें सर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं बना, ये तो लग ही नहीं रहा, आपने तो कुछ ऐसे बनाया था यूं करके COOH, या तो आपने फिर कुछ इस तरह से बनाया था, इसके साथ ही R लगा हुआ था, या तो फिर आपने इस तरह से बनाया था RC कार्बोनाइल ग्रुप OH, ऐसे बनाया था आपने तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है भाई, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये O डबल बॉन्ड आपको यहाँ नज़र आ रहा है भाई, आप इसको ऊपर ले आएँ, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपको R नीचे नज़र आ रहा है, ये इसको यहाँ ले आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आ गया, बन गया R। और इसी तरह कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको डबल बॉन्ड OOH को, इनको आप एक जगह करके इसको आप यूँ कर दें COOH, ये ले, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये 2 स्टेप में होगा, दिस इज कॉल्ड कार्बोकेशन। पहला स्टेप में क्या होगा? कार्बोकेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा हाइड्रोक्साइड इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ठीक है। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। और कैसे? इसका स्ट्रक्चर ज़रा समझ लीजिएगा। एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये डबल बॉन्डेड है इन दोनों ऑक्सीजन के साथ, इस तरह से O डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये एक बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा,
और ये एक बॉन्ड ब्रेक होने से दोनों पे असर पड़ेगा, इस ऑक्सीजन पे भी, इस कार्बन पे भी। इस ऑक्सीजन के साथ और इस कार्बन के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ क्या लग जाएगा, Mgx। इस ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड मुकम्मल हो जाएंगे। इस कार्बन के अभी 4 बॉन्ड होने होते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये R आ जाएगा, ये वाला R। तो R यहाँ पर आ गया और Mgx यहाँ पर आ जाएगा, Mgx। ये देखें, समझ आ रही है बात आपको? सिर्फ एक ही बॉन्ड ब्रेक हुआ है और एडिशन प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगी। फिर एडिशन प्रोडक्ट जब बन जाएगी, फिर हाइड्रोलाइसिस होगा, वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा और उसके नतीजे में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइल आयन प्रोड्यूस होंगे। और हाइड्रोक्साइल आयन जो है ये Mgx के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ब्रोमाइड जो भी होगा, आयोडाइड जो भी होगा X की जगह, और ये हाइड्रोजन आयन यहाँ आ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, और ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई। दूसरा मेथड देखते हैं। मेथड नंबर 2 ये हो चुका, कार्बोकेशन। हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स। पहले नाइट्राइल समझ लें कि नाइट्राइल किनको कहा जाता है। नाइट्राइल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे हज़ारों दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्राइल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। बहुत सारी किस्मों के ये नाइट्राइल्स होते हैं। इनको पहचानेंगे कैसे आप? बहुत आसान है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर बनाया हुआ हो नाइट्रोजन के साथ, आपको पता है कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो कार्बन अपने 3 बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ बनाएगा। नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो नाइट्रोजन अपने 3 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाएगा। नाइट्रोजन का तो मसला हल हो गया। कार्बन जो है इसके साथ यहाँ आप कुछ भी लग सकता है। तो ये वैरायटी है नाइट्राइल्स की, बहुत सारी किस्मों के नाइट्राइल्स हैं। ठीक है, तो ये नाइट्राइल आपको समझ में आ गया। कोई पूछता है भाई नाइट्राइल्स क्या है, आप बताएं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिली है। कौन सी फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की? जिनके अंदर कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बनाया हुआ हो, वो नाइट्राइल्स कहलाते हैं। ठीक है भाई। तो ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स। अब हाइड्रोलाइसिस समझ जाइए, मतलब पानी का ब्रेक होना, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइल आयन में, या हाइड्रोजन आयन ऑक्साइड आयन, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं हाइड्रोलाइसिस। तो ये हाइड्रोलाइसिस होगा नाइट्राइल्स के साथ, उसके नतीजे में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको। यहाँ पर अगर स्पेसिफिक बुक के अंदर कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं दी हुई ना, असल में प्रॉब्लम यहाँ पर ये है। तो ये हमारे पास, ऐसा करूँ, मैंने वैसे एक एग्जाम्पल देखी है नेट पे से, जो ना बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है मेरे ख्याल, उसके थ्रू जो है ना आपको समझा देता हूँ। बुक में जो दिया हुआ है वो भी बता देता हूँ। बुक में उसने ये नाइट्राइल दिया हुआ है, R कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसका रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ, H2O। बुक के अंदर ऐसे लिखा हुआ है HOH, एक ही बात है HOH। प्रॉब्लम आपकी यही है, एक चीज़ जो ना कई शक्लों में होती है तो आप परेशान हो जाते हैं, पता नहीं ये कोई नई चीज़ तो नहीं आ गई। नहीं भाई, ऐसे वही है। तो H2O को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हाइड्रोलाइसिस होगा, ये रहा नाइट्राइल जो आपकी बुक में दिया हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन, मतलब ये है कि आपको एसिड भी इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। बीकर के अंदर ये सारे मामलात हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उसी बीकर के अंदर आपको पानी भी लेना है, उसी में आपको नाइट्राइल भी डालना है, उसी के अंदर आपको एसिड भी डाल देना है। ठीक है भाई, जैसे जूस बनाते हैं ऐसा कर लेंगे, तीनों चीज़ों को एक ही बीकर में डाल दिया, केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा। नाइट्राइल्स जो है, यहाँ वाटर जो है इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, नाइट्राइल्स के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड की मौजूदगी ज़रूरी है, ठीक है भाई। उसके नतीजे में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बन जाएगा। और दूसरी जो चीज़ बनेगी वो बनेगी अमोनिया गैस NH3, अमोनिया गैस NH3, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। लेकिन हाउ, इसकी एग्जाम्पल मैंने नेट से उठाई है, एग्जाम्पल देख लें, क्योंकि यहाँ तो हमें समझ में नहीं आ रहा है नाइट्राइल है कौन सा। ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना है तो ये बना कौन सा है। चलें, ये तो समझ में आ गया अमोनिया बना है।
तो इसकी स्पेसिफिक एग्जाम्पल जो है वो भी आप देख लें। यहाँ पर क्या है, नाइट्राइल में एक हमारे पास नाइट्राइल है, इसका मतलब इसका नाम है इथाइल नाइट्राइड, मिथाइल नाइट्राइड। इसका नाम पहले लिख देता हूँ ताकि आपको पढ़ना आना चाहिए। मिथाइल सायानाइड, सॉरी मिथाइल सायानाइड, मिथाइल सायानाइड। ये क्या है, ये नाइट्राइल है, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो मिथाइल सायानाइड जो है इसको हम रिएक्ट कराएंगे। स्टेप इसमें भी होंगे, स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 1 पहले है, ठीक है। तो इस मिथाइल साइनाइड को आप रिएक्ट कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा और यहाँ पर ये वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। उसके नतीजे में जो चीज़ बनेगी वो एसिड अमाइड बनेगा। कैसे बनेगा ये मैं तफसील अभी बता देता हूँ, टेंशन नहीं। एसिड अमाइड बनेगा NH2, ठीक है भाई। तो ये मिथाइल साइनाइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, और उसके नतीजे में ये क्या बन रहा है, एसिड अमाइड। ग्रुप्स की पहचान होती है, देखिए इनको नोट कर लिया करें। कार्बोनाइल ग्रुप में आपको बता चुका हूँ कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। इसी तरह कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये नाइट्राइल ग्रुप है, ये नाइट्राइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। इनको नोट करें अपने पास, सेपरेट करके नोट करें सारे ग्रुप्स को। और इसी तरह ये NH2 जो है, NH2 ये अमाइन ग्रुप है, अमाइन ग्रुप। क्या है ये अमाइन ग्रुप है, ठीक है। अमाइन है या अमाइड है भाई, ये नाइट्रोजन वाले बहुत सारे हैं यार, गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो बहरहाल ये कमेंट में बता दीजिएगा अगर मैं खुद भी सही तरह मुझे याद अगर नहीं आ रहा। तो बहरहाल ये मुझे याद पड़ रहा है, ये अमाइन ग्रुप ही है, और इसी अमाइन ग्रुप को यहाँ अमाइड कहा गया है। मेरे ख्याल में ये अमाइन नहीं है, ये अमाइड ग्रुप है। अमाइन ग्रुप जो है वो दूसरा है। बहरहाल ये अमाइड ग्रुप है, एक बात तो तय है, ये अमाइड ग्रुप है, ठीक है। तो ये अमाइड ग्रुप है ये। तो जब भी आपको ये नज़र आता है समझ जाइए अमाइड नाम तो आएगा उसके नाम के साथ। अब यहाँ देखें एसिड अमाइड, ये रहा एसिड अमाइड, पूरा का पूरा जो ये है ये एसिड अमाइड कहलाएगा। क्यों, ये अमाइड ये लगाओ NH2। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर ये मिथाइल साइनाइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, एसिड अमाइड बनेगा। कैसे बनेगा ये देखें। क्या चेंजेस आ रही हैं यहाँ पर इसके अंदर और इसके अंदर, इसको देख लें पहले। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यही बात है ना। CH3 यहाँ पर है, CH3 यहाँ पर भी है, ओके फाइन। कार्बन यहाँ पर है, कार्बन यहाँ पर भी है, फाइन। उसके बाद यहाँ कार्बन के साथ नाइट्रोजन है, ठीक है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ। यहाँ पर कार्बन के साथ नाइट्रोजन है लेकिन सिंगल बॉन्ड के साथ। तो ये एक बॉन्ड रह जाएगा, 2 बॉन्ड हटा देते हैं। अब ये 2 बॉन्ड जो यहाँ से आपने हटाए हैं इसका असर कहाँ पड़ेगा, नाइट्रोजन पे पड़ेगा कि उसको 3 बॉन्ड बनाने थे, 2 बॉन्ड उसके ख़त्म कर दिया आपने। ऐसी बात कार्बन पे भी पड़ेगा कि इसको 4 बॉन्ड बनाने थे, आपने 2 बॉन्ड ख़त्म कर दिए, कार्बन पे ही पड़ेगा। मतलब नाइट्रोजन को भी 2 बॉन्ड बनाने, कार्बन को भी 2 बॉन्ड बनाने, ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है। ये 2 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 2 बॉन्ड बनाएगा, जो 2 बॉन्ड ख़त्म हुए। वैसे तो टोटल 4 बनाएगा ना, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन को देख लेते हैं पहले। इसने जो 2 बॉन्ड बनाने, इसके लिए इसे क्या चाहिए, आपने डबल बॉन्ड। यहाँ से ये वाटर जो है ये हाइड्रोजन आयन और ऑक्साइड आयन में टूट जाएगा। ये हाइड्रोलाइसिस इसका इस तरह से हो, और ये 2 जो हाइड्रोजन हैं ये इसके साथ आ जाएंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा,
ये बन जाएगा अमाइड, ये बन जाएगा अमाइड। तो नाइट्रोजन का तो मसला यहाँ से हाइड्रोलाइसिस से हल हो गया। इसका भी 2 बॉन्ड कम हुए थे ना, कार्बन के भी। तो इसको देखें, ये ऑक्सीजन भी तो है, ऑक्साइड आइन O-2 का मतलब ये ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने होते हैं, कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने हैं, क्योंकि 2 बॉन्ड इसके भी ब्रेक हुए हैं। तो ये इसके पास आ जाएगा और कार्बन इसके साथ ही डबल बॉन्ड बनाएगा, इसको मिटा दो, कार्बन इसके साथ ही डबल बॉन्ड बनाएगा। ये यहाँ पर आपको ये रहा, ये नज़र आ रहा है। तो ये कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना लिया, ठीक है, और नाइट्रोजन ने सिंगल सिंगल बॉन्ड इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के साथ बना लिया और ये बन गया अमाइड। लेकिन ये सब हुआ कैसे? 2 हाइड्रोजन कहाँ से है, 1 ऑक्सीजन कहाँ से है? हाइड्रोलाइसिस की मदद, ये हाइड्रोलाइसिस हुआ है। तो पहले स्टेप में अब अभी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना, अभी तो स्टेप नंबर 1 हुआ है, अभी तो एसिड अमाइड बना है, ठीक है भाई। तो ये एसिड अमाइड इस तरह से बन गया, ठीक है। एसिड अमाइड जो है वो ऐसे बन गया। अच्छा, अब आएगा स्टेप नंबर 2, अगेन हाइड्रोलाइसिस होगा इसी एसिड अमाइड का, इसी एसिड अमाइड का हाइड्रोलाइसिस होगा, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये NH2 फिर दोबारा हाइड्रोलाइसिस होगा। अब जो हाइड्रोलाइसिस होगा वो ऐसे नहीं होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नहीं ऐसा नहीं होगा, बल्कि वही ट्रेडिशनल तरीका, हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोक्साइल आइन। यहाँ से अब ये ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड में इतना तो याद है ना अभी आपको, ये वाला पोर्शन सही है, ये कार्बन भी सही है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी सही है। यहाँ पर आपको क्या चाहिए? आपको OH चाहिए, ऐसी बात। ये रहा वो OH जो इस अमाइड ग्रुप की जगह लेगा, ये अमाइड ग्रुप पूरा का पूरा साइड में हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स क्या बन रहा था? एक इक्वेशन में जो बुक में लिखा हुआ है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था। अब आप देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा बनेगा, अभी बनने वाला है। और ये अमोनिया भी तो बन रहा था, है ना। अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। यहाँ पर देखें अमाइड को, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, हाइड्रोजन आयन अलग हो रहा है, ये हाइड्रोजन आयन इसके पास जाएगा और इसके नतीजे में क्या बनेगा? ये अमोनिया बन जाएगा, जो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, अमोनिया NH3। अब समझ में आया ये अमोनिया बना कैसा? नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन जो है ये कैसे मिले, और ये OH जो है इस अमाइड की जगह लेगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, CH3 ऐसे ही है, C ऐसे ही है, डबल बॉन्ड O ऐसे ही है। यहाँ पर अब ये अमाइड चला गया, इसकी जगह पे क्या आएगा? वाटर का जो हाइड्रोलाइसिस हुआ, हाइड्रोक्साइल आइन, ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और वाटर से जो हाइड्रोजन आइन है वो कहाँ जाएगा? ये अमाइड जो यहाँ से निकल रहा है NH2, इसके साथ मिलेगा, अमोनिया बनाएगा, ये बन गया। क्लियर है? अब ये क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, वैलरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, एसिटिक एसिड। 2 कार्बन है ना, गिनती याद है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। देखें यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बन तो रहा, लेकिन आपको क्लियर नहीं हो रहा था कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड है, कौन सा? यहाँ क्लियर है, एसिटिक एसिड बन रहा है क्लियरली। एसिड का मतलब ही 2 होता है, 2 कार्बन, ठीक हो गया। तीसरे रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तीसरा रिएक्शन, यहां पर ये बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी
अल्कोहल। पहले तो बुक में देखेंगे कि इसने कोई सही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए या फिर सिंबल्स की ज़बान में बात की है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, बड़ी मेहरबानी, इसने जो है वो हमें एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए और यहाँ पर हमारे पास, लेकिन पूरी नहीं दी। इसने जो बात की है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल होगा, तो इसने ये RCH2 और OH, ये अल्कोहल है। देखें ना, कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें भी OH है ना। जो अल्कोहल्स हैं उनमें भी OH, जो फिनोल्स हैं उनमें भी OH है। ये OH देखें कितनी जगहों पर है, ये कंफ्यूजिंग फैक्टर होता है। यहाँ आप कंफ्यूज होते हैं, आप बोलते हैं पता नहीं यार ये फिनोल है या फिर ये अल्कोहल है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है। भाई फिनोल्स और अल्कोहल्स को आप एक ग्रुप में डाल दें विदाउट कार्बोनाइल फैमिली। फिनोल्स और अल्कोहल्स में ये आपको नज़र नहीं आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये आपको लाजमी नज़र आएगा। पहली बात, फिनोल्स और अल्कोहल्स के अंदर ये आपको नज़र नहीं आएगा, सिर्फ ये ही नज़र आएगा फिनोल्स और अल्कोहल्स में। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको ये नज़र आएगा और साथ में ये भी नज़र आएगा। ये बुनियादी फ़र्क है। ये अल्कोहल है, ठीक है। एक बात, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड होना, ऑक्सीजन ऐड होना। अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो यहाँ पर फिर वो चीज़ भी तो चाहिए जो कि ऑक्सीजन दे। तो जो प्रोवाइडर ऑफ ऑक्सीजन होता है, गिवर ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या तो ये किसी ऑक्सीजन को हेल्प करता है कि कंपाउंड के साथ मिल जाए, किसी कंपाउंड के साथ ऐड हो जाए, जैसे कि यहाँ पर ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए, या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेल्प करेगा इस काम में, या दूसरा वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करके हेल्प करेगा। देने वाला भी ऑक्सीजन होगा कि वो ऑक्सीजन मिले और इसके साथ रिएक्ट कर जाए। ये काम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का, कि वो ऑक्सीडेशन करवाता है दोनों तरीक़ों से। तो कहीं से ऑक्सीजन आ जाए, हेल्प करेगा कि भाई ये ऑक्सीजन इस कंपाउंड के साथ ऐड हो जाए, या खुद ही ऑक्सीजन दे रहा है कि ये लो मैं दे रहा हूँ, आप जाके आप बस ऐड हो जाओ। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर आएगी तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा इसके साथ। ये क्या है? प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ये ऑक्सीजन अब देगा कौन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन से? बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास इसने दिया हुआ है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम ये पहले भी आपने देखा होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। और आपको एक और चीज़ की भी ज़रूरत है, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भी। मतलब जो बीकर आप ले रहे हैं उसमें आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, उसमें आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट डालना है, उसमें आपने पानी डालना है, ठीक है। पानी तो बेसिक मीडियम है ना, पानी जो है वो तो उसी में सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे आप बीकर में, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो भी आप लेंगे बीकर में, प्राइमरी अल्कोहल जो है वो भी आप लेंगे बीकर में। तो उसके नतीजे में फिर इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन का, और उसके नतीजे में क्या बनेगा? पहले अल्डिहाइड बनेगा, RCHO, और वाटर बनेगा H2O, और क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ये स्टेप नंबर आपका 1 हो गया, स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 हो गया। यहीं से फिर स्टेप नंबर 2 शुरू होगा। ये अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड, यहीं से स्टेप नंबर 2 शुरू होगा कि यही अल्डिहाइड जो है वो मज़ीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मज़ीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो मौजूद है ना बीकर के अंदर, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट मौजूद है, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ये मौजूद है। तो ये ऑक्सीजन और प्रोवाइड करेगा, ये ऑक्सीजन और प्रोवाइड करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड भी मौजूद, तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट और ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। उसके नतीजे में क्या बनेगा? अब बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर पहले देखें, इसने गड़बड़ मारता है ना, ये पहले R लिख दिया, ठीक है। फिर आगे ये R के मुताबिक ही हम चलते रहे। भाई R को क्लियर कर देते कि यहाँ कौन सा R है। अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में प्रिंटिंग मिस्टेक।
इस R की जगह पर भाई आप मिथाइल लगा लें। अब क्लियर हो गई ये बात, ये R जो है ये मिथाइल है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल तो है लेकिन ये इथाइल अल्कोहल भी है। इसको हम एक और नाम भी देते हैं इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल इथेनॉल। इसके साथ ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर भी क्लियर बात हो गई कि ये अल्डिहाइड जो बनेगा इस R की जगह पर क्या आ जाएगा, CH3, CH3। और CH3 आने के बाद इसको, इस पर अगर आप गौर करें ना तो ये कौन सा है, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला याद है आपको, हाइड्रोजन कोने पे लगा होगा, कार्बन होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर कोई मिथाइल ग्रुप, ऐसी बात है अल्डिहाइड का। बिल्कुल, यहाँ हाइड्रोजन, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वही है। कैसे, ये कार्बन नज़र आ रहा है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, ये राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन, और इस साइड पे ये R की जगह पर क्या आ गया, CH3, ये बन गया अल्डिहाइड। लेकिन अब ये कौन सा अल्डिहाइड है, याद है, फॉर्मल्डिहाइड नहीं, पहला वाला नहीं है, 2 कार्बन है इसमें, 1 और 2, एसिड अल्डिहाइड। ये क्या बन गया, एसिड अल्डिहाइड, ठीक है। यही एसिड अल्डिहाइड जो है, यही एसिड अल्डिहाइड जो है मज़ीद इसमें ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होगा। अब इससे मुझे भी उलझन होती है भाई, ये CHO, इसको मैं अगर थोड़ा सा असली शक्ल में दे दूं मुझे इसमें आसानी होती है। ये हाँ अब सही है, ये आ गया एसिड अल्डिहाइड। इसमें मज़ीद जो है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, तब जाके जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यहाँ पर बनेगा। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा बनेगा, अब तो थोड़ा एक्टिव हो जाइए, ये एसिड अल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा बनेगा, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड बनना चाहिए भाई, मेरा ख्याल यही है। CH3 और C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ O आ जाएगा। कहाँ से आ रहा है ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। और ये क्या बन गया, ये बन गया एसिटिक एसिड। क्या बन गया, ये एसिटिक एसिड, ठीक है भाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ बच्चों को ऐसे सहूलत होती है तो आप ऐसे लिख लें, CH3COOH ऐसे लिख लें, ये भी एसिटिक एसिड है, ऐसे कर लें, एक ही बात, ठीक है। आगे चलें। अब आगे वाला जो है ना वो सिर्फ मैं हेडिंग लिखूंगा, क्योंकि आगे वाले जो तरीका हमारा नंबर 4 ये है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड। स्टेप नंबर 4 जो चौथा मेथड है, नोट कर लिया। नंबर 4 ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड। जैसे ही अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। भाई थोड़ा सा नाम पे गौर कर लें, कर तो लिया हमने स्टेप, जो मेथड वो चौथा मेथड बता रहा है ना वो तीसरे मेथड के दूसरे हिस्से में आ चुका। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड मतलब अल्डिहाइड के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट कराना। ये रहा अल्डिहाइड, अभी बना है एसिड अल्डिहाइड, तो यही एसिड अल्डिहाइड है, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होगा। दोबारा यही इक्वेशन लिखनी पड़ेगी भाई, यही पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4, उसके नतीजे में अब क्या बनेगा, ये क्या है, एसिड अल्डिहाइड, एसिड अल्डिहाइड। अभी क्या बन जाएगा जब ये O इसके साथ आ जाएगा, तो एसिटिक एसिड CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH, ये बन गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है भाई। तो ये चौथा मेथड भी हो गया, कार्बोकेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स भी हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड भी हो गया। अब ये लास्ट वाला जो है ना, ठीक है, अभी हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, मैं भी थक गया हूँ, लेकिन आपने भी अभी वीडियो बंद नहीं करनी, क्योंकि ये मुश्किल है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, ये थोड़ा सा मुश्किल है। नंबर 5, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन आप करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी, वाटर भी बनेगा। ये थोड़ा मुश्किल रिएक्शन है, ठीक है, इसलिए ज़रा एहतियात से, स्लो स्लो ध्यान से मेरी बात सुनिए। ऑक्सीडेशन का मतलब तो समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन, अल्काइल बेंजीन, पहले इस बेंजीन को ले लेते हैं, अल्काइल तो आपको समझ में आ जाएगा। बेंजीन C6H6 है इसका केमिकल फॉर्मूला। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं इसके अंदर, ये बेंजीन हो। लेकिन ये सिर्फ बेंजीन नहीं है, ये है अल्काइल बेंजीन आर। अब ये अल्काइल बेंजीन जो है, अल्काइल मतलब मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, कोई भी अल्काइल हो सकता है जो बेंजीन के साथ अटैच हुआ हुआ है। लेकिन 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 अटैच हो ही नहीं सकता जब तक ये इस सिचुएशन में है, क्योंकि जगह ही खाली नहीं है ना भाई, सबके बॉन्ड मुकम्मल हैं, कार्बन हाइड्रोजन सबके बॉन्ड मुकम्मल हैं, सब कुछ मुकम्मल है। एग्जैक्टली इस पोजीशन में तो कोई जगह बनेगी नहीं, इसमें से कुछ जगह खाली करनी पड़ेगी, और ये हो जाएगा C6H5। हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और इसकी शक्ल क्या बन जाएगी, अब ये C6H5 ना रहा, अब ये C6H5 ना रहा, ये बन गया अब ये अब C6H6 ना रहा, बल्कि अब ये क्या बन गया, C6H5। एक हाइड्रोजन निकल गया, एक हाइड्रोजन निकल गया। अब एक हाइड्रोजन की जगह पे कोई भी अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, मिथाइल भी आ सकता है, इथाइल भी आ सकता है, प्रोपाइल भी आ सकता है, पूरा का पूरा यहाँ पर आके जुड़ जाएगा इसके साथ। मिथाइल भी लग सकता है, ठीक है, इथाइल भी लग सकता है, प्रोपाइल भी लग सकता है, ब्यूटाइल भी लग सकता है, कोई भी यहाँ टॉप पे जुड़ जाएगा इसके साथ। तो आपकी जो एग्जाम्पल अभी दिखाई गई है ना यहाँ पे, उसमें हमारे पास इथाइल C2H5 अल्काइल बेंजीन। अब इसका क्या नाम रखेंगे हम, अभी तो हम अल्काइल बेंजीन कह रहे थे, अब अल्काइल हमें पता लग गया ये इथाइल है, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन। अब इस इथाइल बेंजीन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस यहाँ पर होगा, तो 3 किस्म की चीज़ें बनेंगी। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, तीसरा वाटर बनेगा। कैसे बनेगा इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पहले तो मैं इसको अल्काइल बेंजीन को ले लेता हूँ। अल्काइल बेंजीन में कौन सा है, इथाइल बेंजीन, C2H5 ये लगा हुआ है यहाँ पर इस बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है भाई। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा तो यहाँ पर 6 जो है वो ऑक्सीजन चाहिए, 6 ऑक्सीजन के एटम, ठीक है। यकीनन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर, क्या वही है पुराना वाला, नहीं। यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट ये, और एसिड भी चाहिए H2SO4। जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं ना तो हमें एसिड भी चाहिए होता है, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। ये है जो कि ये 6 ऑक्सीजन के एटम देगा। समझ में आ रही है बात आप, कोई परेशानी, ठीक है। अब आगे जो गेम है इससे बनेगा क्या, एक तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन कौन सा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी थोड़ा
मुश्किल मरहला है, ये बनेगा COOH, ये जुड़ेगा इसके साथ बेंजीन रिंग के साथ, मतलब ये पूरा का पूरा जो है वो रिप्लेस होगा और इसकी जगह पर ये आ जाएगा। अभी ये क्या है, इसको हम कहते हैं इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। जब ये रिप्लेस होके ये बन जाएगा तो अब ये क्या कहलाएगा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। आपको याद है ना, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला जो है उसमें क्या है, C डबल बॉन्ड O और ये OH, यहाँ R लगा हुआ। मैंने कहा था ये R जो है वो अल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, याद है एराइल, और एराइल का मैंने कहा बताया था वो बेंजीन रिंग होती है। तो ये वही केस है, ये वही केस है, सब कुछ वही है। ये देखें COOH, इसी को लिखते हैं ना COOH, इस R की जगह पर क्या है, ये रिंग पूरी की पूरी आ गई इस R की जगह पर। कोई मिथाइल नहीं लगा हुआ, कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, एराइल है, ये आ गया एराइल। क्लियर है? अब आगे देखिए, अभी इसमें मज़ीद चीज़ें हैं। तो ये बेंजोइक, इसका नाम क्या रखेंगे अब, क्योंकि बेंजीन से ये रिंग मिली है, बेंजीन रिंग मिली है इसीलिए, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो इसका नाम हमने रखा है बेंजोइक एसिड। ठीक है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी और 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो वाटर के भी बनेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखना, इसलिए बार बार कह रहा हूँ। हो क्या रहा है, अब ये मैं जगह थोड़ी यहाँ बनाऊँ, पहले ये इथाइल बेंजीन हटाऊँ और ये बेंजोइक एसिड को भी मिटाऊँ। इसको देखें पहले आप, ये जो 6 ऑक्सीजन हैं इनको हम 2-2 ऑक्सीजन कर लेते हैं, और आपने पहले इसकी तकसीम को समझना। 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हो गए। ये अलग अलग करने का मकसद है, यहाँ पर देखें आप, पहले इसको देख लेते हैं। नंबर 1 पे 2H2O, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं वाटर के यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 हाइड्रोजन चाहिए आपको, 4 हाइड्रोजन चाहिए और 2 ऑक्सीजन चाहिए। यही बात है ना, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। यहाँ 6 ऑक्सीजन हैं, 6 ऑक्सीजन में से ये आप 2 तो ले लें। क्या बना रहे हैं आप, 2H2O, 2 वाटर के मॉलिक्यूल आपको बनेंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, और 2 वाटर के मॉलिक्यूल मतलब 2 ऑक्सीजन के एटम चाहिए और 4 हाइड्रोजन चाहिए। 2 ऑक्सीजन के एटम आपको यहाँ से मिल जाएंगे ये। अब ये जो 4 हाइड्रोजन के एटम, ये कहाँ से आएंगे, ये इससे आएंगे, ये भी तो अलग होगा ना। अब इसको ज़रा मैं एक दूसरी शक्ल दे दूँ, ये है असल में CH3 CH2, ये है, ये जो लकीर आगे बनाई हुई है ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसके अंदर आप देखें, टोटल इसका देखें तो यहाँ पर आपको कितने कार्बन नज़र आएंगे, 2 कार्बन हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन ये रहे, 2 हाइड्रोजन ये रहे, 5 हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब यहाँ से ये जो 5 हाइड्रोजन हैं इनमें से 4 हाइड्रोजन जो है वो निकलेंगे, 4 हाइड्रोजन जो है वो निकलेंगे और ये यहाँ पर आएंगे, और यहाँ से जो 2 ऑक्सीजन थे ये रहे वो 4 हाइड्रोजन, और यहाँ ये 2 ऑक्सीजन है, फिर ये मिलेंगे, तब जाके ये मसला हल होगा और 2 वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह बनेंगे। अब इसकी करंट पोजीशन पहले ऑक्सीजन की देख लें कि यहाँ 6 में से 2 चले गए, ख़त्म हो गई कहानी। और यहाँ पर ये जो इथाइल ग्रुप है इसकी मौजूदा पोजीशन क्या है कि 2 कार्बन अपनी जगह पर हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो हैं वो अपनी जगह पर नहीं है। 5 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन जा चुके हैं, इसलिए अब यहाँ पर 1 हाइड्रोजन सिर्फ बचा है, 1 हाइड्रोजन सिर्फ बचा है। 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन बचा है। इसको मैं थोड़ा और चेंज कर लूँ, ये यूं और ये, ठीक है भाई, 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन। अब क्या होगा, इसका तो मसला हल हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ देखें तो 1 कार्बन है और 2 जो है वो
ऑक्सीजन है, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। अब ये 2 ऑक्सीजन कहाँ से आएंगे? ये यहाँ से आएंगे, ये रहे, ठीक है भाई। ये 2 ऑक्सीजन यहाँ से आएंगे। कार्बन कहाँ से आएगा? यहीं से, और कोई जगह ही नहीं बचती ना कार्बन की, ये यही है, 2 कार्बन जो बचे हैं। इन 2 कार्बन में से एक कार्बन जो है वो यहाँ से निकलेगा और 2 ऑक्सीजन यहाँ से निकलेंगे, और उसके नतीजे में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी मसला हल हो गया कि 2 ऑक्सीजन कहाँ से आए? इन 6 वाले 2 ही आ गए। कार्बन कहाँ से आया? ये जो मिथाइल ग्रुप में से 2 कार्बन थे, एक कार्बन चला गया, ठीक है, इसको भी हटा दें। अब आपके पास जो फाइनल सिचुएशन बचती है वो एक कार्बन एक हाइड्रोजन। ये रिंग है पूरी की पूरी, तो ये रिंग तो पूरी की पूरी ये रही। अब ये एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, और यहाँ क्या पोजीशन है? यहाँ पर ये पोजीशन है कि ये 2 ऑक्सीजन जा चुके, ये 2 ऑक्सीजन जा चुके, सिर्फ 2 ऑक्सीजन ये पड़े हुए हैं। यही 2 ऑक्सीजन इसके पास आएंगे। अब बस ये आखिरी काम समझने वाला है। ये 2 ऑक्सीजन इसके पास आएंगे, लेकिन और जब ये 2 ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे ये मैं बताता हूँ आपको। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऊपर बनाएगा, एक ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये हाइड्रोजन इस तरह से इसके साथ ये आ जाएगा। कुछ समझ आया क्या बन गया? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OOH बन गया। नहीं समझ में आया तो वीडियो बैक करके दोबारा मेरी बात सुने। ये बन गया। अब ये रहा, ये रहा, और ये कार्बन के बॉन्ड देख लें, 4 बॉन्ड बनाता है ये। एक बॉन्ड ये रहा, 2 बॉन्ड ये रहे, एक बॉन्ड ये रहा। अब ये जगह खाली है, इसको बॉन्ड, तो ये पूरा का पूरा जो है इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा इस बेंजीन रिंग के साथ। ये पूरा का पूरा उठ के यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ C2H5 जो था वो तो बेचारा तबाह बर्बाद हो गया ना। C2H5 तो तबाह हो गया, उसी से तो सब कुछ निकला है। C2H5 से एक कार्बन भी निकला इस कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए। ऑक्सीजन यहाँ से चलो मिल गए, यहाँ पर हाइड्रोजन चाहिए वो भी यहीं से मिले, तो हाइड्रोजन जो मिले वो भी यहीं से मिले, कार्बन जो मिला वो भी यहीं से मिला, ऑक्सीजन यहाँ से मिलते रहे। ठीक है भाई। अब जो चीज़ ये आपके सामने आई है ये क्या है? अब ज़रा मिटा के इसको साफ़ सुथरा कर दूं, बल्कि दोबारा ही लिख देता हूँ। इस तरह से ये बेंजोइक एसिड बना है, इस तरह से ये बेंजोइक एसिड जो है वो बना है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, ये रहा C2H5, ये लगा हुआ है इस बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, क्या होगा? 6 ऑक्सीजन के एटम हैं। कौन देगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? पोटेशियम परमैंगनेट ये, और सल्फ्यूरिक एसिड आपको चाहिए H2SO4, ये 6 ऑक्सीजन देगा। उसके नतीजे में 3 चीज़ें बनेंगी। एक तो बेंजोइक एसिड बनेगा COOH, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और तीसरी की चीज़ क्या है? 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है भाई, पार्ट 3 तमाम हुआ। ये 5 मेथड मैंने आपको बता दिए कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के। ठीक है, अब अगले वीडियो के अंदर हम इसके रिएक्शंस देखें कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स के। अगली वीडियो इस वीडियो से ज़्यादा थोड़ी तकलीफ़ दे होगी। ठीक है, लेकिन MD-CAT एस्पायरेंट है भाई, उनके लिए तो तकलीफ़ें दोस्त हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।